अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आपको ये मालूम है कि अफगानिस्तान में जंग जारी है और मेरे चैनल से आपको बर वक्त और मुस्तनद तरीन खबरें पहुंच रही हैं। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि सच्चाई पे मबनी तमाम तर चीजें आप तक पहुंच सके। आज 3 चीजों के बारे में आपको बताना है और ये 3 बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। 3 बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपको बर वक्त जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि शायद आज अशरफ गनी की महल में आखिरी रात हो। इसके बारे में तमाम तर जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे थे, वहां से खबरें आ रही थी और मैंने भी आपको बताया था कि शायद अशरफ गनी की महल में आज आखिरी रात हो। अभी तक की मालूमात ये हैं कि अशरफ गनी ने अभी भी इस्तीफा नहीं दिया है। एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई है सदारती महल में। उस मीटिंग में यह फैसला किया गया है कि इस इस्तीफे को नहीं देना और उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्या वजह हुई, क्यों अशरफ गनी ने इस फैसले को डिले कर दिया है, यह मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। नंबर 2, एक और इंतहाई अहम एयरपोर्ट पर अफगान तालिबान की जानिब से कब्जा कर लिया गया है। एक इंतहाई अहम एयरपोर्ट हेरात का अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुका है और अफगान तालिबान तमाम तरफ फजाई कंट्रोल इसका संभाल रहे हैं। इससे क्या खतरा हो सकता है? अफगानिस्तान का क्या रियासती कंट्रोल अफगान तालिबान के पास जा रहा है? दूसरा मैंने आपको यह बताना है और तीसरा मैंने आपको यह बताना है कि किस तरह से अब अफगान एयरफोर्स जो है वो अपनी नाकामियों की हदों को छू रही है और ये मजबूर हो चुके हैं कि सड़कों के ऊपर लैंडिंग करें। नाज़रीन, इनके तैयारे सड़कों पे लैंडिंग करके गाड़ियों में लग के क्रैश हो रहे हैं, गाड़ियों में लग के जो है वो तैयारे तबाह हो रहे हैं। इस बारे में मुझे आपको तमाम तर चीजों में बतानी है और मेरे पास ये वीडियो सबूत भी है कि किस तरह से उनके जो तैयारे हैं वो गाड़ियों में लग के क्रैश हो रहे हैं। ये वीडियो भी आपको दिखानी है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सबसे पहले शुरू करते हैं बगैर तमहीद के। कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि अफगान सदर अशरफ गनी जो है वहां से इत्तलात ये आ रही है कि वो महल में आज उनकी आखिरी रात है। हुआ क्या नाज़रीन, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? रात के ये बताया जा रहा है कि एक बड़ी अहम मीटिंग हुई और उसमें अशरफ गनी को जो है वो पैगाम पहुंचाया गया और पैगाम उनके मास्टर्स की जानिब से पहुंचाया गया कि अभी आप इंतजार करें, अभी आप हमारे हुक्म का इंतजार करें। और फिर जो वहां पे जो वॉर चीफ थे और उनकी जानिब से भी जो है वो एक प्रेशर था, इसलिए अशरफ गनी कुछ देर के लिए होल्ड कर गया। मामला ये अब लग रहा है कि 11 अगस्त को जो ट्रायोका प्लस मीटिंग हो रही है उसमें चला जाएगा और उसमें जो है वो ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या होगा। लेकिन अशरफ गनी के जो है वो इस वक्त खास जो है वो हमें खास बाख्ता लग रहे हैं। अभी उनके हाथ पंप फूले हुए हैं, लिटरली टांगे कप आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुहावरतन कह रहा हूं कि अशरफ गनी की टांगे कप आ रही हैं, लिटरली टांगे जो हैं वो उनकी कप आ रही हैं। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है। आज ही वो एक मीटिंग, एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे। जो ही तकरीब से वो तराने के लिए उठने लगे तो उनकी कुर्सी लड़खड़ा गई और वो कुर्सी से गिर भी गए, मतलब उनकी कुर्सी गिरी और बाद में वो संभालने के लिए तो उनके चेहरे की जो तासुरात थे और जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उनकी हारी हुई जहनियत को जो है वो बता रही थी। मैं ये चाहता हूं कि आप एक दफा वो वीडियो देखें कि किस तरह से अशरफ गनी कुर्सी से लड़खड़ा के गिर गए। इस वक्त जो है वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह हारे हुए हैं। इस वीडियो को देखें, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कौन से एयरपोर्ट पे अफगान तालिबान ने कब्जा किया है। लेकिन वॉच दिस वीडियो बिफोर। तो नाज़रीन, ये इस वक्त जो है वो अशरफ गनी की हारी हुई जहनियत, हारी हुई सूरत हाल है कि उनके कदम जो है वो लड़खड़ा गए हैं। आज उन्होंने ये भी कहा है कि वो ये चाहते हैं, तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं अफगान तालिबान से। एक वक्त था कि अफगान तालिबान इन्हें कह रहे थे हमारे से मुज़ाकरात करो, आज ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो आप प्लीज हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। अपनी फोर्सेज को कह रहे हैं खुदा के लिए कोई तो थोड़ा सा तो आप इलाका फतह कर लें। आज अशरफ गनी ने यह तकरीब में कहा है, आज की बात बता रहा हूं, आज अशरफ गनी ने कहा कि, और इसे टोलो न्यूज ने भी छापा, इसे उनकी तमाम जो है वो अखबारों ने छापा। अशरफ गनी कह रहे हैं अपनी फौज को भाई कुछ इलाका जो है वो अपने कंट्रोल में लेके आओ ताकि नेगोशिएट किया जा सके। जब तालिबान आप तुमसे जीती जा रहे हैं तो वो किस तरह से बात कर सकेंगे? मतलब वो तो बात नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे हम जीत लें। तो तुम कुछ इलाके जीतो ताकि हम जो है वो एक सौदेबाजी के मूड में आ जाएं, तब अफगान तालिबान से जो है वो बात की जा सके। तो इस वक्त जो है वो इनकी ये ज़हनियत है। नंबर 2, नाज़रीन, किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मैंने आपको बताया है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एयरपोर्ट अगर किसी के पास उसके किसी के कब्जे में आ जाए तो समझ लें कि वो इंटरनेशनल ट्रैवल करना और वो बड़ी सारी चीज़ें जो है वो उसमें हो जाती हैं। इंटरनेशनली आप एक बहुत बड़ा एज होता है कि अगर आपके पास तैयारों का कंट्रोल आ जाए, अगर आपके पास फ़ज़ाई कंट्रोल आ जाए और अगर आपके पास जो है वो एयरपोर्ट का कंट्रोल आ जाए। तो एक और एयरपोर्ट जो है वो तालिबान के कब्जे में जा चुका है। वो खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कौन छाप रहा है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ।
तो नाज़रीन ये छापा है अफगानिस्तान टाइम्स ने। अफगानिस्तान टाइम्स एक खबर लिखता है, उसमें जाके ये डिटेल्स बताता है, जिसमें लिखता है कि जिहादी लीडर इस्माइल खान कॉल्ड टू बिकम द हेरात गवर्नर। अब हेरात जो सूबा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अफगान तालिबान घुस गए हैं, वहां पर जो जिहादी लीडर इस्माइल खान के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्माइल खान भी जो है वो वहां पर लड़ रहा है और इस्माइल खान जो है वो अपनी मिलिशिया लेके आ गया, तो उसे गवर्नर बना रहे हैं। अब मैं आपको एयरपोर्ट का बता रहा हूं वो एयरपोर्ट कौन सा है। तो नाज़रीन आप ये देखिएगा, इसके अंदर अगर आप खबर का दूसरा पैराग्राफ पढ़ें, मैं खबर भी आपके साथ चला रहा हूं, उसमें वो लिखता है Khan has mobilized people to take up arms and stand against Taliban's dramatic advance who have all 16 districts including the important district of Gozra where the civil airport is located। गोजरा ये डिस्ट्रिक्ट है, गोजरा डिस्ट्रिक्ट ये हेरात में आती है। 16 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कब्जा, तमाम 16 डिस्ट्रिक्ट है। उन 16 में से एक जो डिस्ट्रिक्ट है हेरात की, वो उसका नाम है गोजरा। गोजरा में नाज़रीन एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सिविल एयरपोर्ट। तो इस सिविल एयरपोर्ट को भी इस वक्त जो तालिबान है वो अपने कब्जे में ले चुके हैं। इस गोजरा के एयरपोर्ट को भी तालिबान अपने कब्जे में ले चुके हैं, जो कि इंतहाई बड़ी शर्मिंदगी है। अब इनका मतलब आसा हमें ये लग रहा है कि सारी चीज़ों के जो है वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो कंट्रोल है उनके पास, तालिबान के पास जो है वो जाता चला जा रहा है। दूसरी जानिब एक तरफ ये देखें तालिबान के पास जो है वो एयरपोर्ट्स के कंट्रोल आते जा रहे हैं, दूसरी जानिब इनकी एयरफोर्स इस कदर नाकारा, इस कदर खराब हो चुकी है नाज़रीन, इस कदर बुरे हालात हैं इनकी एयरफोर्स के कि इनके पास इनसे जो है वो रनवे पे जहाज नहीं उतर रहे। तो ये जहाज अपनी सड़कों पे उतारने के जो है इन्हें लाले पड़ गए हैं। एक जहाज जिसकी फुटेज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, इन्होंने ये सड़क पे उतारी, इस जहाज को सड़क पे उतारा और ये जहाज जाके गाड़ी में क्रैश किया है। देखें जहाजों के एक्सीडेंट गाड़ियों से हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे अफगान एयरफोर्स की तारीख है। मैं ये चाह रहा हूं पहले ये वीडियो देखें, आपको ये समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं। वॉच दिस वीडियो। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। इनकी एयरफोर्स जो है वो उसका इस वक्त जो है वो कबाड़ा हो चुका है। इनकी एयरफोर्स जो है वो इस वक्त इंतहाई जो है वो हस्ता हालत में है, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर नहीं सकती है। इनके जहाज उड़ नहीं पा रहे हैं, जहाज़ों को जंग लग चुका है, पायलट्स के ज़हन को जंग लग चुका है, पायलट्स को जो है वो जो बचे कुचे पायलट्स हैं उन्हें तालिबान मार रहे हैं। तो इसलिए ये इंतहाई पसपाई की हालत में। दूसरी जानिब अपडेट क्या हो रही है मैं आपको ये भी बता दूं। स्पिन बोल्दिक जो इलाका है, यानी कि स्पिन बोल्दिक आपको पता है जो एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, वहां पे आपको पता है तालिबान मौजूद है। तालिबान ने यह किया है कि अपनी इनकम बनाने के लिए कि उन्होंने चीजों के ऊपर टैक्सेस लगा दिया, नया टैरिफ जारी कर दिया है। अब जो ही यहां से चीजें आती हैं तो टैरिफ, वो जो नए टैरिफ के मुताबिक जो है वो टैक्सेस उन पे लगते हैं और ये टैक्सेस बताया जा रहा है अफगान गवर्नमेंट से कम है। लेकिन अब इस पूरे मामले में आके ताजिर ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है वो डबल टैक्सेस लग रहे हैं कि हमें यहां से भी टैक्स देना पड़ता है और हमें जो है वो काबुल में जाके वहां पे जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट है उससे भी टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कि हम डबल टैक्स दे रहे हैं। जब ये मुज़ाकरात हुए तालिबान के साथ, जब ये मुज़ाकरात पे जो है वो ताजिर आके बैठे, तो ताजिरों ने आके उन्होंने ये बताया कि देखें कुछ ही दिनों की बात है, हमें ये इस वक्त जो है वो आपको इन टैरिफ्स के मुताबिक चलना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद आपको ये डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि काबुल में भी हमारी गवर्नमेंट बन रही है। तो जो 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 मुतालबात जहां पे वहां पे बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि तालिबान को ये समझ आ चुकी है और वो ये कह रहे हैं कि अब हम रुकने, मतलब आप इनकी इंटेंशंस देखें। ये जो बता रहे थे ना कि काबुल तक नहीं जाएंगे, मैं तो शुरू से आपको कह रहा हूं कि काबुल गिरने वाला है, काबुल गिरने वाला है, बातचीत से हो या ये फोर्स बाय फोर्स इसको काबुल को जो है वो गिराए, लेकिन काबुल जो है वो गिरने वाला है। तो अब इनकी इस बात से समझ आता है कि काबुल में जो है वो ये पहुंचने वाले हैं, काबुल में ये जाने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये जो है वो उनकी तमाम तर गुफ्तगू से जो है वो वाज़ेह हो रहा है। नंबर 2 जो एक इंतहाई अहम बात है नाज़रीन, वो ये है कि इंडिया अभी तक ख्वाब खरगोश में है। इंडिया अभी तक जो है वो एक झूठ का उसने अपने इर्द गिर्द लिबादा उड़ा और उसमें है। अभी भी इंडियन चैनल ये चला रहे हैं कि आज 500 तालिबान मार दिया, आज 600 तालिबान मार दिया, आज 1000 तालिबान मार दिया। इंडियन चैनल्स और इंडियन मीडिया पे रिपोर्टिंग ये हो रही है। पता नहीं इन्हें कौन फीड कर रहा है और पता नहीं ये क्या चाहते हैं। ये अपनी आवाम को जो है वो झूठ और धोखे में रखे हुए हैं। इस वक्त ये इनकी सूरत हाल है। असल हकीकत ये है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में डूब चुका है। इंडिया जो है उनकी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है और अब अवाम को जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए कि ताकि वो उनके लिए एक सेफ रास्ता निकल सके, सिर्फ और सिर्फ अवाम की अपने चैनल में ये प्रोपोगेशन करें। लेकिन हकीकत जो है इसका दूर दूर से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत वो है जो मैं आपको सबूतों के साथ जो है वो आपके तमाम तर
खबरें आपके सामने रख रहा हूं। सो दिस इज फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आपको ये वीडियो कैसी लगी है डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।